नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों कल हमारी क्लास नहीं आई थी क्योंकि हमारी तबीयत खराब चल रही है। 4-5 दिन से दोस्तों बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं बस, ठीक है, इसीलिए कल क्लास नहीं ला पाए थे, ठीक है। लेकिन अब स्वास्थ्य में हमारे थोड़ा चेंज है, मतलब अच्छा है। हम तो तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं, ठीक है। और आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। आप अपनी मेहनत को बिल्कुल बरकरार रखिएगा, हम आपकी सेवा में आते रहेंगे दोस्तों। देखो अगर स्वास्थ्य ही खराब हो जाता है तो फिर आप समझते हो फिर हमारी मजबूरी, हम क्या करें। अदरवाइज हम आपके लिए दोस्तों कवर नहीं होती है कवर, ठीक है। एक बार को हम कोशिश करेंगे कि मरने के बाद जब हमें ले जाया जाएगा 4 कंधों पर तो वहां से भी उठ के आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो खैर ये जोक था, ठीक है। मरने के बाद कोई नहीं आ पाता है दोस्तों, ठीक है। वैसे हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मजबूरी है दोस्तों, हमारे बस की अगर नहीं है तो ही तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे प्रतिदिन दोस्तों, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, बस आप तैयारी करते रहें, ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलिए, और एक रिक्वेस्ट और करते हैं आपसे, बिल्कुल लापरवाही ना करें। नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम है, आपको याद दिला रहे हैं, वैसे आपको पता होगी, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। ये 6 क्लास के एग्जाम नहीं है, एग्जाम पीछे से आएगा, तो बिल्कुल भी हल्के में ना ले, बढ़िया से मेहनत करें जबरदस्त वाली, ताकि जबरदस्त रिजल्ट आ सके, ठीक है। और हमें भी खुशी हो, आपको भी खुशी हो, पेरेंट्स को खुशी हो, ठीक है। और दोस्तों बिल्कुल दिखा दीजिए कि हाँ आप भी कोई चीज हो, ठीक है। तो आ जाइए, हम भी आ चुके हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कब आए हैं ये भी डला हुआ है, 2023 में एमसीक्यू, 2021 और 2022 एमसीक्यू, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है। 2019 में 1 नंबर में आया हुआ है, ये शॉर्ट आंसर है, 2019 में 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। पूरी डिटेल्स डली हुई है, ठीक है। अब समझ लीजिए क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का क्रम 10 है। द रेशो ऑफ द HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, ठीक है। मतलब ये है लीस्ट कंपोजिट नंबर है ना तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है दोस्तों, क्या होती है 4, ठीक है। और लीस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना। इन दोनों का रेशो बताना है, किस किस का रेशो बताना है, इन दोनों संख्याओं के HCF का और LCM का, इन दोनों का HCF और LCM का रेशो बताना है। तो दोस्तों इन दोनों का HCF क्या होगा, 2 होगा, और LCM क्या होगा, 4 हो गया, ये बताना है, यही आंसर है। काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आ जाएगा 1:2। ओके, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर आप सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिए बिल्कुल, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट्स, ठीक है। मतलब अगर n कोई नेचुरल नंबर हो तो 12 की पावर n का जब एक्सपेंशन करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखो क्या है दोस्तों, 12 की पावर n है ना। अगर n का प्लेस पे हम 1 रखें तो 12 की पावर 1, तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो आंसर हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो 2 तो आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी पावर हम 2 लें यहाँ पर 2, तो क्या आ जाएगा फिर दोस्तों, ठीक है, 4 भी आ जाएगा, है ना। अगर इसकी पावर 2 रखेंगे तो 12 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा वो, ठीक है, 144, तो लास्ट डिजिट 4 भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। अगर 3 पावर करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों डिजिट दोस्तों आ सकती हैं, ठीक है। क्या 0 आ सकता है, 0 कभी नहीं आ सकता। आप देख लीजिए n के प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखिए और उसका एक्सपेंशन करिए तो 0 कभी नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 कभी नहीं आ सकता है, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, द LCM ऑफ 2 नंबर्स
इज 9 टाइम्स देयर HCF, ठीक है। मतलब ये है कि दो संख्याओं का जो LCM है, ठीक है, वो उसके HCF का कितने गुना है, 9 गुना, ठीक है। और LCM और HCF का सम क्या दिया हुआ है, 500, मतलब LCM प्लस HCF क्या दिया हुआ है, 500, ठीक है। LCM के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 9H, ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हैं, 9H, और ये क्या है, प्लस 1H इक्वल्स टू 500। 9 और 1 क्या हो गया है, 10H इक्वल्स टू 500। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो HCF क्या आ जाएगा आपका, 50, ठीक है। पूछा क्या है, HCF, तो क्या आंसर है, 50, ठीक है। तो उन दोनों का आंसर मतलब HCF क्या होगा दोस्तों, 50, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If HCF of 65 and 117 is expressible in the form इतना, then find the value of n। मतलब ये कहा है क्वेश्चन में कि अगर 65 और 117 का जो HCF है उसे इस फॉर्म में लिखा जाए तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए तो देखो, नंबर 2 है हमारे पास, एक 65 है और एक 117 है, ठीक है। 65 के फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा, 13 5 जा 65, और इसके फैक्टर करिए 13 9 जा, है ना। ओके, 13 9 जा। अब बताइए इन दोनों का HCF क्या है, तो इन दोनों का HCF है दोस्तों 13, यहां पर भी है यहां पर भी है ना, इन दोनों का। तो क्या HCF है दोस्तों, 13। अब 13 को किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, है ना। तो n की वैल्यू बतानी है, तो क्या करें, देखो, ठीक है। 13 किसके बराबर है, इसके, इसका मतलब 65 n माइनस 117 इक्वल्स टू 13, ठीक है। ये माइनस से इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 117 में 13 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 130, ओके। तो 65 2 जा 130, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 2, है ना। और यही है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बता दीजिए, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपके समझ से बाहर हो दोस्तों, ठीक है। सभी समझ में आ चुके हैं, ठीक है। नोट करते रहें जो करने लायक हो, ठीक है। चलिए तो कल फिर से लेकर के आते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न, आप बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आप प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो जरा भी, तो प्लीज हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें मोटिवेट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।